सायली और सचिन जाते हैं रेणुका के पास डांस सीखने के लिए, क्योंकि रेणुका डांस क्लासेस में अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं आया होता है। और सायली को डांस सिखाते सिखाते ही रेणुका की कमर, गर्दन और हाथ तीनों ही अकड़ जाते हैं। और रेणुका इन सारी चीज की जिम्मेदार सायली को बताती है और सायली के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर रेणुका ने सायली के साथ क्या किया और ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेणुका बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी डांस क्लास के पहले दिन में एक भी स्टूडेंट डांस सीखने नहीं आया। रेणुका कहती है कि लगता है आजकल के लोगों को भरतनाट्यम की समझ ही नहीं है, उन्हें नहीं पता कि इसको सीखने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, कितना ज्यादा परिश्रम लगता है। कोई उसे सीखना ही नहीं चाहता है। सभी लोग मोबाइल में यूट्यूब चालू करते हैं और डांस सीखना चालू कर देते हैं। अब उन बेवकूफ को कैसे बताए कि यह भरतनाट्यम है, इसको ऐसे नहीं सीखा जाता। भरतनाट्यम को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उसी वक्त परेश कहता है कि ठीक है ना रेणु, आज पहला ही दिन है, तो ऐसे उदास रहेगी ना तो मुझे नहीं लगता कि बाकी दिन भी कोई डांस सीखने आएगा। रेणुका कहती है कि सारी की सारी गलती इस फूल वाली की है, इसके ही अपशगुन लगे हैं। ये तो चाहती नहीं है ना कि मैं कमाने लग जाऊं, मैं खुश रहूं। ये सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती है कि मैं हमेशा दुखी रहूं ताकि ये मुझ पे बिजनेस वुमेन होने का थोप जमा सके। परेश कहता है कि रेणु इसमें सायली की क्या गलती है। रेणुका कहती है सायली की ही गलती है। ये फूल वाली ने जब अपनी पहली दुकान खोली थी तो पहले दिन से इसके यहाँ कस्टमर की लाइन लग गई थी और जब वो दुकान घर से निकली उसके बाद इसने स्कूटी पे काम चालू किया और तब भी दिन भर डिलीवरी करके आती है। लेकिन मुझे देखो, मैं दिन भर से खाली बैठी हुई थी, एक बच्चा भी नहीं आया मेरे पास कुछ सीखने के लिए। ये फूल वाले की पनौती ही है जो कि मुझ पे लग रही है। इतना कह के रेणुका वहां से चली जाती है। परेश सायली से कहता है कि सायली तो इसकी बात का बुरा मत मानना, ये बहुत ज्यादा परेशान है ना इसलिए गुस्से में कुछ भी कह रही है। सायली कहती है कि काका मुझे सब पता है कि जब बिजनेस में हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम भी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। मैं इन सारी चीजों को समझ सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि परेश वहां से चला जाता है और सचिन सायली के पास आके कहता है कि सायली तुझे बुरा लग रहा है ना, मैं तेरे चेहरे को पढ़ सकता हूँ। सायली कहती है मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन काकू की बात का नहीं, मुझे बुरा इस बात से लग रहा है कि काकू ने उड़ने की आशा भरी थी। काकू के बचपन के सपने को उन्होंने पूरा करने की ठानी थी, उन्होंने मेहनत करी, पता नहीं कितनी कितनी परेशानियों से लड़ी, लेकिन आज वो हार मान बैठी है। और जब कोई भी उड़ने की आशा भरता है पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, और वो हार मान जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सचिन, हमें काकू के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। सचिन कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी ना नाचने जा सकते हैं वहाँ पर। और सायली फिर हंसने लगती है। यानी अब ये दोनों जाने वाले हैं रेणुका डांस क्लासेस में डांस सीखने। अगले दिन रेणुका तैयार व्यार होके शकु के घर पे जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि घर के बाहर से तो पोस्टर ही गायब है। घर के अंदर आते ही वो शकुंतला से पूछती है कि शकु, घर के बाहर वाले पोस्टर तूने क्यों हटाए। शकुंतला कहती है कि कल बिजली विभाग वाला आया था और कह रहा था कि अगर ये पोस्टर लगा रहा ना तो वो 3 गुना पैसे लेगा। अब इतना नुकसान तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैंने वह पोस्टर हटा लिया। रेणुका कहती है कि अगर तू इसे पोस्टर हटा लेगी तो किसी को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर रेणुका डांस क्लासेस है। शकुंतला कहती है कि कल के दिन तो दिन भर पोस्टर लगा था ना, फिर भी कोई नहीं आया। और वैसे भी रेणु तू चिंता मत कर, मैंने मेरे कई सारे रिलेटिव्स को कहा है, मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई ना कोई तो सीखने के लिए आने ही वाला है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि मैंने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं पैसे कमाऊंगी, बिजनेस वुमेन बन जाऊंगी और उस सायली को बताऊंगी कि वो जो रोब जमाती है ना बिजनेस वुमेन होने का, उसकी सास उससे भी ऊपर दर्जे की है। शकुंतला कहती है कि रेणु, मुझे लगा कि तू ये सारी चीजें अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू सायली को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। रेणुका कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सपना तो मेरा पहले से ही था। उसी वक्त रिंग बजती है और बाहर से आ जाते हैं सचिन और सायली। सचिन अपने हाथ में बहुत सारे फल और कुछ पैसे लेके आया होता है। सचिन रेणुका से कहता है कि बाबा की बाई को, अब से हम दोनों रेणुका डांस एकेडमी में डांस सीखने वाले हैं। ये ले तेरी गुरु दक्षिणा, 3000 रुपए फीस है ना तेरी, ये 3000 रुपए फीस और ये कुछ फल गुरु दक्षिणा के तौर पे रख ले। रेणुका कहती है कि तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाने आए हो, मुझे सब पता है, ये फूल वाली का आइडिया होगा, ये मुझे नीचा दिखाना चाहती है, चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाना। उसी वक्त सचिन कहता है कि बाबा की बाई को, अगर तू ऐसे ही कस्टमर को भगाती रही तो तेरी डांस क्लासेस में कोई नहीं आएगा। हम दोनों को सही में डांस सीखना है, हमको तेरी मस्करी नहीं कर रहे। देख, हम तो पैसे भी लेकर आए, गुरु दक्षिणा, और अगर तेरे को ऐसा लगता है ना कि हमें डांस नहीं आता तो एक बार टेस्ट लेके देख ले कि हम भरतनाट्यम सीख सकते हैं कि नहीं। रेणुका कहती है कि रहने दो, तुम दोनों भरतनाट्यम कर पाओगे, तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत का डांस होता है वो, ऐसे थोड़े ना कि नींद खुली और आ गए भरतनाट्यम सीखने के लिए। मुझे तुम दोनों को नहीं सिखाना, मतलब नहीं सिखाना, बात खत्म। उसी वक्त शकुंतला कहती है कि रेणु, ये तू क्या कर रही है, पहली बार कोई कस्टमर आया है तेरे पास और तू उसे भगा रही है। कस्टमर भगवान का रूप होता है, तू उसे ऐसे नहीं भगा सकती। तो एक काम कर, इन दोनों का टेस्ट ले लेना, ये दोनों वैसे भी टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, तो इनका टेस्ट ले ले। अगर तेरे को ऐसा लगता है कि यह दोनों भरतनाट्यम सीखने के लायक हैं तो तू इन्हें सिखा देना, नहीं तो मना कर देना। रेणुका कहती है कि चल ठीक है, कल लाइट्स बंद और गाना चालू। उसके बाद शकुंतला लाइट्स बंद कर देती है और गाना चालू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायली और सचिन डांस करने लगते हैं।
रहे। साइली तो फिर भी ठीक ठीक डांस कर रही होती है, लेकिन सचिन ऐसा डांस करता है कि शायद से उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा है। बट इन दोनों के डांस के बाद हम देखते हैं कि शकुंतला भी मस्ती मजाक में डांस करने लगती है। रेणुका लाइट चालू करती है और म्यूजिक को बंद करते हुए कहती है कि ऐसे ऐसे सीखोगे तुम डांस, इसे नहीं कहते भरतनाट्यम। कहीं पर भी हाथ पांव चला रहे हो, पांव वाव उठा रहे हो, ऐसे नहीं करा जाता है। साइली कहती है कि काकू तभी तो हम आपके पास सीखने के लिए आए हैं, देखो हम सीखने के लिए तैयार हैं, आप बस हमें सिखा दो। सचिन कहता है कि बाबा की बाइक हो, अगर तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना तो मुझे मत सिखा, लेकिन साइली को तो सिखा दे कम से कम, उसने तो देख मुझसे तो अच्छा ही डांस किया ना। रेणुका कहती है ठीक है मैं साइली को सिखा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका साइली को डांस सिखा रही होती है। यह देख के सचिन बहुत ज्यादा खुश होता है। पहले रेणुका डांस करती है, फिर साइली डांस करती है। जैसा ऐसा रेणुका स्टेप कर रही थी बिल्कुल वैसे वैसे ही स्टेप साइली कर रही होती है। इससे हमें यह बात तो पता चल रही है कि रेणुका को भरतनाट्यम तो आता है, ऐसा नहीं है कि वो बस उसका सपना था, भले उसको कुछ आता ना हो फिर भी उसे पूरा करने के लिए वो बैठ गई। उसको भरतनाट्यम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन डांस करते करते ही उसकी गर्दन अकड़ जाती है और उसका एक हाथ हवा में ही रह जाता है। सचिन को लगता है कि डांस ओवर हो गया, इसलिए वो साइली से कहता है कि वाह साइली क्या डांस किया है तूने। साइली कहती है कि मैंने कहा किया, काकू ने किया, मैंने बस उनको देख देख के कॉपी करी। सचिन कहता है कि क्या कॉपी करी है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तू कॉपी कर रही है, मजा आ गया। और बाबा की बाइक को तू ऐसे क्यों खड़ी है, तेरे को फोटो चाहिए क्या, चल रुक मैं तेरा फोटो खींचता हूँ। उसके बाद सचिन एक दो फोटो खींच देता है, लेकिन रेणुका कहती है कि मेरी गर्दन अकड़ गई है और यह सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। शकुंतला कहती है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे एक काम करती हूँ, डॉक्टर को मैं घर ही बुला लेती हूँ, तुम लोग इसको घर लेकर जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन रेणुका को घर ले जा रहा होता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के वो रेणुका के पांव छू लेता है। इससे हमें पता चल रहा है कि सचिन के मन में रेणुका को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, वह उसे सही में अपनी माँ मानता है। भले ही रेणुका उसके साथ सौतेली माँ जैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन अभी भी उसके मन में रेणुका को लेकर इज्जत है। जैसे तैसे करके यह लोग घर में पहुंचते हैं और घर में पहुंचते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर परेश। परेश को सबसे पहले ऐसा लगता है कि रेणुका मजाक कर रही है, उसको फोटो खिंचाना होगा। वो रेणुका से कहता है कि रेणु देखो अगर फोटो खिंचाना है तो जल्दी से फोटो खिंचा लेना, क्या आप जिंदगी भर ऐसी बैठी रहेगी क्या। रेणुका कहती है कि परेश तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर मजाक कर रही हूँ, मुझे क्या मजे आ रहे हैं ऐसे हाथ ऊपर करके गर्दन टेढ़ी करके बैठे रहने में, मेरी सचमुच में गर्दन अकड़ गई है, ये फूल वाली ने तुम्हें बताया नहीं क्या। उसके बाद सचिन पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से वो और साइली रेणुका के पास डांस सीखने गए थे और रेणुका डांस सिखाते सिखाते ही ऐसे अकड़ गई। परेश रेणुका को समझाते हुए कहता है कि देख रेणु मुझे पता है कि तू भरतनाट्यम बहुत अच्छे से जानती है और तेरा बचपन से सपना रहा है भरतनाट्यम सिखाने का, लेकिन अब तेरी उम्र तो देख, उम्र का लिहाज कर, अपने शरीर पे थोड़ा रहम दिखा। अगर तू ऐसे ही भरतनाट्यम करती रहेगी ना तो पता चलेगा कि तू कुछ महीने में हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी। देख भरतनाट्यम स्फूर्ति का गेम है और स्फूर्ति इस उम्र में नहीं आ सकती। रेणुका कहती है कि परेश बस तुम चुप हो जाओ, ये सारी गलती ना इस फूल वाली की है, अगर ये आती नहीं डांस सीखने तो मैं इसको जल्दबाजी में डांस सिखाती नहीं। उसी वक्त हम देखते हैं कि रिया, रोशनी, तेजस सभी लोग आ जाते हैं और तेज रेणुका को उठाने के चक्कर में अपनी कमर भी अकड़ा लेता है। इस वक्त तक वहाँ पर डॉक्टर भी आ गई होती है कि यह मौज तो बहुत गहरी है, इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।